हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव और ये वीडियो हम बना रहे हैं थोड़ा सा ये डिस्कस करने के लिए कि आजकल जैसे सरकार बहुत सारी सीटें बढ़ा रही हैं, बहुत सारे एफएमजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो क्या आगे का सीन है, डॉक्टर की लाइफ कैसे होने वाली है और क्या करियर स्कोप्स है। जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप सुनिए, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप बनना चाहे। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं एक्सीडेंटल डॉक्टर कह सकते हैं कि मेरा उतना मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर बन गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, बहुत 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 कमी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम फ्री रन मिलना चाहिए मुझको, कि जैसे मैंने एमबीबीएस कर लिया तो मुझे तुरंत जॉब मिल जाए, भले मुझे कुछ आता ना हो और मेरे पास कोई स्किल्स नहीं हो, लेकिन मेरे पास जस्ट एमबीबीएस की डिग्री है तो मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप क्वालिटी है आपके पास और आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आपके लिए जॉब की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस डॉक्टर बनने का जो मेन पर्पज़ है कि आपको नौकरी करनी है या आपका खुद का अस्पताल खोलना है या क्लिनिक खोलना है, उससे बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो एमबीबीएस भी नहीं हैं, नॉर्मल है, बीएमएस वगैरह है, वो भी अपना क्लिनिक खोल के चला रहे हैं, 2-4 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एमबीबीएस हो के आप अपने ऊपर इतना डाउट कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि एमबीबीएस वाली लाइफ बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ भले 2-4 साल 5 साल इजी लगेगी, लेकिन उसके अलावा चीज़ें बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी है, बहुत ज़्यादा लोग, आप कांस्टेंट क्वेश्चनिंग में रहेंगे, आपके अंदर भी एक युद्ध चलता रहेगा। उसके अलावा एक समाज है जो आपको गलती के लिए बस इंतज़ार करता रहेगा, जो आपको देखना पसंद नहीं करता है, जो सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपको कुछ देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत दिक्कत करेंगी। आपका संघर्ष कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कर्व है, आपको सीखते ही रहना पड़ेगा, आप कहीं जाकर रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आपको अंदर से ही आता रहेगा कि हाँ मुझे सीखना है, मैं अभी एकदम वो नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली सीखना रहेगा। इसलिए अगर आप मेरी तरफ माने कि अगर आप पैशनेट हैं और आप जेन्युइनली चाहते हैं इस फील्ड से जुड़ना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके करियर ग्रोथ किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे फॉरेन से करें या इंडिया से करें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करें, अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हैं इस फील्ड को लेके, तब आपके लिए ये वो है। एकदम जाइए, आगे बढ़िए। दुनिया को हमेशा ही अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि भाई एकदम आरामदायक लाइफ है, तो वो भी है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ये ऑफ़र नहीं करती है, लेकिन वो नॉन क्लिनिकल सिनेरियोज़ हैं, तो उसमें आपको जॉब पैसा अच्छा मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, तो वो दिक्कतें हैं। ठीक है, प्लस आपको अगर हीरो बनना है, तो हीरो बनने के साथ विलेन बनने का भी दरवाज़ा खुल जाता है। कि अगर मान लीजिए आप किसी को जान बचाने गए और अगर आप नहीं बचा पाए, ठीक है, तो आपके हमेशा रिस्क रहेगा कि आपको सब स्टैंडर्ड या विलेन के रूप में समझा जाएगा। लेकिन अगर बचा ले जाए तो आप हीरो। तो ये वाला सीन है कि हीरो विलेन आप ही हो। ठीक है, टाइम टाइम की बात रहेगी। ठीक, प्लस अगर आप प्राइवेट या बाहर से करना चाहते हैं, तो उसके अलग दुख हैं। बाहर वालों का तो बहुत अलग बुरा हाल है। ठीक है, उनके लर्निंग कर्व से ज़्यादा उनका टाइमिंग और ज़्यादा 2-3 साल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका अलग सीन है। प्राइवेट वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो उनको पूरा माइंड में चलता रहता है कि पैसा कैसे रिकवर करें, पैसा कैसे रिकवर करें। तो कांस्टेंट स्ट्रेस चलता रहता है और कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रीट करें, आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी वो है कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत रहेगा अपने जीवन में, कि आपने कुछ ऐसा किया है जो एडमायरेबल है। ठीक है, जिसको आप एडमायर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप
प्राउड फील कर सकते हैं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत रहेगा। किसी पेशेंट को ट्रीट करने से अच्छा एक डॉक्टर के लिए कुछ अच्छा फील नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी सबसे अच्छी बात होती है कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी अच्छी हो, ये सबसे अच्छा इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन अगर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर सिर्फ आपको जॉब करनी है, अच्छा पैकेज कमाना है, तो इंजीनियरिंग या फिर दूसरी चीज़ें बहुत बहुत अच्छा पैसा देंगी, इससे कहीं ज़्यादा पैसा देंगी, इससे कम टाइम में पैसा देंगी, टाइम पीरियड भी आपका कम लगेगा। जब तक ये डॉक्टर बनते रहते हैं तब तक आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर चुके रहेंगे। तो उस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो दूसरा फील्ड चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अपने अपने समझ की बात है और अपने अपने पैशन की बात है। ठीक है, अगर आप पैशनेट है तो ज़रूर चूज़ कीजिए, हमेशा अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत रहेगी।